वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 सर्किल पढ़ाया जा रहा है। तो सर्किल में आज एक्सरसाइज 10.2 के बचे हुए क्वेश्चन बताए जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक बताए थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक बताए जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी सर्कल में दो टेंजेंट हैं तो वो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, और जो सेंटर से जो बनता है ये एंगल ए ओ बी, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब आप समझ लीजिए कि इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का जोड़ 180 होना चाहिए। 180 आपको प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं लेट CA and CB are two tangents of circle with center O and angle ACB इक्वल x डिग्री। ACB इसको हमने x मान लिया एंड एंगल AOB इक्वल y डिग्री, इसको हमने x मान लिया और इसको y मान लिया, x डिग्री और y डिग्री। उसके बाद हमको ये शो करना है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, यानी सप्लीमेंट्री तभी होगा जब इन दोनों का जोड़ 180 अंश होगा। तो इसके लिए हमें पता है कि कोई भी टेंजेंट होता है वो रेडियस से के परपेंडिकुलर होता है। ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम चारों एंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, एंगल AOB यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल OBC, एंगल OBC प्लस एंगल BCA या एंगल ACB प्लस एंगल CAO, इन सब का जोड़ 360 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एंगल AOB हमने y माना हुआ है तो y हो जाएगा, प्लस एंगल OBC इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, 90 हो जाएगा। इसको हमने x डिग्री माना हुआ है, ये x हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू 90 होगी CAO की, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल 360। तो यहाँ इसको लिख लेंगे x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 90 180 हो जाएगा, इक्वल 360 डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल हो जाएगा 180। 360 में 180 माइनस हो जाएगा तो 180 बचेगा। इसका मतलब है कि हेंस x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यही आपको प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, वो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रम्बस। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी पैरेललोग्राम अगर सर्कल के आसपास है, सर्कमस्क्राइबिंग है, सर्कल को टच करते हुए बनाया गया है, तो वो पैरेललोग्राम ना होकर एक रम्बस होगा। ये ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अगर पैरेललोग्राम है ABCD
तो क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो ए बी आपका डी सी के इक्वल होगा। तो हमने देखिए ए बी इक्वल डी सी लिखा है और ए डी आपका बी सी के इक्वल होगा। उसके बाद ये करने के बाद आपको टेंजेंट के बारे में ध्यान देना है। जो हमने टेंजेंट ये खींचे हुए हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए, इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, इसका P है, इसका Q है, इसका R है, इसका S है, तो ये जो है AP और AS दो एक ही पॉइंट से टेंजेंट है, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी। AP आपका किसके इक्वल होगा, AS के। रीजन में क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम A, क्योंकि ये A से टेंजेंट है और एक ही पॉइंट से टेंजेंट बराबर होते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है, जितनी ये साइड है AB और DC साइड हैं, इनके जो टेंजेंट हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो AD और BC साइड है इनके टेंजेंट हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो इससे तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद बी नंबर पे आ जाइए। बी पर कौन कौन से दो टेंजेंट है, BP और BQ। BP इक्वल हो जाएगा BQ। इसका रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम B। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब C पर आ जाइए। CR इक्वल CQ हो जाएगा। CR इक्वल CQ हो जाएगा। इसका रीजन लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम C। ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद D पॉइंट पर आ जाइए। ये हो जाएगा DR इक्वल DS। ये हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम D। ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, A पर दो टेंजेंट है, AP AS के इक्वल होगा। B पर दो टेंजेंट है, BP BQ के इक्वल होगा। C पर दो टेंजेंट है, CR CQ के इक्वल होगा। D पर दो टेंजेंट है, DR इक्वल DS के इक्वल होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो ये वाले टेंजेंट हैं AB और DC वाली साइड में, उनको हमको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और बाकी इधर वाले जो टेंजेंट हैं इनको हमको राइट हैंड साइड में लिखना है। तो अब आपको लिखना है ऐड इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमने चारों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस DS। तो यहाँ से देखिए AP प्लस BP किसके इक्वल है, AP प्लस BP ये पूरा AB के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी जगह AB लिखेंगे। CR प्लस DR किसके इक्वल है, ये DC के इक्वल हो जाएगा, ये पूरा DC के इक्वल हो जाएगा या CD के इक्वल हो जाएगा। AS और BQ का पेयर नहीं बनेगा, तो AS और DS को हम एक जगह लिखते हैं, AS प्लस DS ये एक जगह हो जाएगी, और BQ प्लस CQ तो ये पहले से एक जगह है। तो यहाँ से देखिए AB प्लस DC इक्वल, यहाँ से देखिए AS प्लस DS ये आपका हो जाएगा AD के इक्वल, और प्लस BQ प्लस CQ ये हो जाएगा BC के इक्वल। ऊपर से देखिए AB की प्लेस पर या DC की प्लेस पर हम AB लिख देंगे, तो AB पहले से लिखा रहेगा, प्लस हम इस DC की जगह पे लिख देंगे AB इक्वल, AD की जगह पे लिख देंगे BC, इसकी जगह पर हो जाएगा BC, ये BC पहले से लिखा है, तो यह आ जाएगा 2 टाइम AB, ये हो जाएगा 2 टाइम BC, ये कैंसिल हो जाएगा, तो AB आ जाएगा BC के इक्वल। अब देखिए यहाँ से ये प्रूव हो रहा है AB BC के इक्वल है, AB DC के इक्वल है और BC AD के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी एक दूसरे के इक्वल है। AB DC के इक्वल है ही,
और AB BC के इक्वल हमने प्रूव किया और BC AD के इक्वल है। इसका मतलब है कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। अगर चारों इक्वल हैं इस रिलेशन से और इस रिलेशन से जो आया है, इससे अगर चारों चीज़ें इक्वल हैं, इसका मतलब है हेंस ABCD, हमें क्या प्रूव करना था, ABCD इज अ रम्बस, ये आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC divided by the point of contact D are the lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC. एक सर्कल है, उसके चारों तरफ एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसकी जो सर्कल है उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो BC साइड पर जो टेंजेंट है उनके जो पार्ट्स हैं ये 6 सेंटीमीटर है CD, और जो BD है वो 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है AC और AB साइड आपको निकालनी है। फाइंड द साइड AB एंड AC, AB और AC साइड आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमको इतना फिगर दिया है, केवल ये दिया था रेडियस और इसका ये टेंजेंट दिया है 6 और ये 8 दिया है। हमने क्या किया, इसको और आगे इधर ज्वाइन करा दिया इससे A से, उसके बाद C को E से ज्वाइन करा दिया, B को F से ज्वाइन करा दिया। फिर हमको ये पता है 8 सेंटीमीटर, तो B से ये टेंजेंट है, अगर ये BD 8 है तो BE भी 8 हो जाएगी। यहाँ से देखिए अगर CD 6 है तो CF भी 6 हो जाएगी। तो ये तो हमें पता चल गए दोनों पार्ट, लेकिन जब हमको ये पार्ट नहीं पता है या ये नहीं पता है तब हम AB और AC की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए दोनों हमें नहीं पता है, ना तो ये पता है ना ये पता है। तो ये दोनों नहीं पता है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये टेंजेंट इक्वल होते हैं। AE AF के इक्वल होगा, तो आपको लिखना है लेट AE इक्वल AF इक्वल X। हमने इसको X लेट कर लिया, इसको भी X लेट कर लिया। अब इसमें से पहले AB लेंथ देखिए, AB क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी x प्लस 8, उसके बाद AC क्या हो जाएगी x प्लस 6, क्योंकि ये x है और ये 6 है। उसके बाद BC क्या हो जाएगी 6 प्लस 8 14। यहाँ से हम यस निकालेंगे, यस मतलब होता है AB प्लस AC प्लस BC बाई 2। ये यस 2s का मतलब परिमाप होता है, यस का मतलब परिमाप का आधा होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। इन सब का एडिशन अपॉन 2, तो ये सब का एडिशन करेंगे तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14 अपॉन 2, तो ये s आपका हो जाएगा 2x प्लस 28 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका x प्लस 14। यस आ गया x प्लस 14। अब जब यस आ गया तो इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला, तो आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फार्मूला होता है अंडर रूट यस माइनस A S माइनस B S माइनस C। यस हमने निकाला हुआ है x प्लस 14 और x प्लस 14 माइनस A की वैल्यू है x माइनस 8 हो जाएगी। फिर x माइनस B होता है तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 हो जाएगी, और थर्ड हो जाएगी x प्लस 14
माइनस सी में 14 हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, ये आपका आ जाएगा x प्लस 14 और इसमें बचेगा 6, इसमें बचेगा 8 और इसमें बचेगा x। तो फाइनली ये हो जाएगा x प्लस 14 इंटू 48x, ये इतना आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिख देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एक एरिया निकालने का एक तरीका और है इसका। एरिया निकालने का ABC का एरिया निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये किन तीन एरियाज़ के इक्वल होगा, BOC के एरिया, AOB के एरिया और AOC के एरिया के इक्वल होगा। तो आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। यानी इसका एरिया, इसका और इसका तीनों को ऐड कर दें तब भी तो AOB का एरिया आ जाएगा, सॉरी ABC का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ BOC क्या हो जाएगा, ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 14 है और हाइट कितनी है 4, हाइट का मतलब हो जाएगी उसकी रेडियस, प्लस एरिया AOB क्या हो जाएगा, हाफ बेस आपका है x प्लस 8 और हाइट हो जाएगी 4, प्लस एरिया ऑफ AOC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा x प्लस 6 और हाइट आपकी वही हो जाएगी जो रेडियस है। इसके लिए हाइट 4, इसके लिए हाइट 4, इसके लिए हाइट 4। ये आपका 2 आएगा, ये 2 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, तो ये आपका आ जाएगा 4x प्लस 56, 4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14। ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये भी एरिया है ABC का, ये जो हमने निकाला था, और ये भी एरिया है। दोनों एरिया हम इक्वल कर देंगे, तो एरिया इक्वल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट x प्लस 14 इंटू ये पहला एरिया है 48x इक्वल, ये जो बाद में निकाला है आया है 4x प्लस 14, इसका हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 14 इंटू 48x, ये हो जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। ये आपका एक पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल x प्लस 14, 2x आपका आ जाएगा 14, x आपका आ जाएगा 7। जब x 7 आ गया तो यहाँ से देखिए AB किसके इक्वल है, x प्लस 8 के, तो आपकी जो AB साइड हो जाएगी x प्लस 8 मीन x है 7, 7 प्लस 8 इक्वल 15 सेंटीमीटर। और ज़रा AC देखिए, AC है आपका x प्लस 6, ये हो जाएगा 7 प्लस 6 इक्वल 13 सेंटीमीटर। यही दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है एक सर्कल है,
इसमें एक सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल है और इसकी अपोजिट साइड से और सेंटर से जो भी एंगल बनते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल आपको प्रूव करना है। तो हम ये लेट कर लेते हैं, लेट अ सर्कल विद सेंटर O एंड ABCD is a quadrilateral and P, Q, R, S are the points of contact। उसके बाद ये सर्कल का सेंटर O हो जाएगा। फिर आपको इन सब को ज्वाइन करा देना है, सभी को ज्वाइन कराना है। इसको पहले हम ज्वाइन कराते हैं, फिर हम इसको ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद इसको हमको ऐसे ज्वाइन कराना है और इसको ऐसे ज्वाइन कराना है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल, कौन से एंगल्स को आपको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो सेंटर पर देखिए, अपोजिट साइड से जो सेंटर पर एंगल बन रहे हैं वो एक तो एंगल बन रहा है AOB और एक बनना है DOC इधर से। तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD, इन दोनों का सम 180 होगा, तभी ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल AOB और COD सप्लीमेंट्री, यानी इसका सम, दोनों का सम 180 डिग्री है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये है बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है आपका। अगर ये एंगल A है, ये एंगल B है, उसके बाद इसको हम C मान लें, इसको D मान लें, इसको E मान लें, इसको F मान लें, इसको G मान लें, इसको H मान लें, तो क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्टर है। OA जो है वो बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल A और एंगल B इक्वल होगा। यहाँ से A हो जाएगा B के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद CD के इक्वल हो जाएगा, C आपका D के इक्वल हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन। उसके बाद EF के इक्वल हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन। फिर FG के इक्वल हो जाएगा, सॉरी GH के इक्वल हो जाएगा, GH के इक्वल हो जाएगा, ये फोर्थ इक्वेशन होगा। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि इन सब का, सभी जितने भी एंगल है, एंगल A B C D E F G H, इन सब का सम 360 होगा, क्योंकि पूरा एक यहाँ से यहाँ तक पूरा एक राउंड है, एक राउंड में 360 का एंगल होता है। तो आपको लिखना है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H इक्वल हो जाएगा 360। अब हमको A की जगह, क्योंकि A B के इक्वल है, तो A की जगह आपको B लिख देना है। तो B और एक B पहले से है, उसके बाद C पहले से है, आपको D की जगह C लिख देना है। फिर यहाँ पर E पहले से है, F पहले से, E की जगह आपको F लिख देना है, और एक F पहले से है। उसके बाद G लिखा रहने दीजिए और H की जगह भी G लिख देना है। ये हो जाएगा 360। एक बार फिर से देख लीजिए, इस A की जगह हमने B लिख दिया, ये C हमने लिखा रहने दिया, D की जगह C लिख दिया, क्योंकि D और C इक्वल हैं। उसके बाद हमने E की जगह F लिख दिया, F ऐसे रहेगा। उसके बाद H की जगह हमने G लिख दिया, और ये जो G पहले लिखा था इसको हमने G रहने दिया।
अब यहाँ से देखिए ये सब डबल हो गया, 2b 2c 2f 2g इक्वल हो जाएगा 360। 2 कॉमन लेंगे तो b प्लस c और प्लस f और प्लस g इक्वल हो जाएगा 360। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 180 आ जाएगा। तो b प्लस c प्लस f प्लस g इक्वल 180 डिग्री। b प्लस c की वैल्यू देखिए किसके इक्वल है, b प्लस c ये आपका आ जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल g प्लस f हो जाएगा या f प्लस g हो जाएगा एंगल COD, ये हो जाएगा 180। और इन दोनों का सम 180 है। इसका मतलब हो गया कि ये जो सेंटर से एंगल बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हेंस एंगल AOB एंड एंगल COD आर सप्लीमेंट्री। यही आपको शो करना था। आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 10.2 के बचे हुए क्वेश्चन बताए। ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आज से समाप्त होता है। साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।